ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 21 जून 2021। तो आज सबसे पहले विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसकी सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी एकदम दिल से बाबा को याद करेंगे और पूरे विश्व को प्रकाश देंगे, अपने मन को शांत रखेंगे और उसका वाइब्रेशन चहु ओर फैलाएंगे। तो मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है पिता की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। पावन बनना अर्थात सदा काल की खुशी शांति पाने का एकमात्र उपाय है भगवान की याद। याद की मेहनत ही पिछाड़ी समय काम आने वाली है। प्रश्न, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा है, हमें पिता से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। संगम पर यह तिलक देना है, अपने आप को, हाँ, अपने आप का राज्याभिषेक करना है और यह जताना है कि हम शरीर नहीं, हम बिंदी हैं। जैसे हमारा बाबा बिंदी है तो हम भी बिंदी हैं। अंदर अंदर ये घोटते रहो। इसी तिलक से हमें स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। तो पहले अपने आप को तिलक दो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान भगवान की संतान हूँ। तभी तो बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ कि तुम मुझे याद करोगे, अपने आप को तिलक दोगे तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाओगे। अब शांति। बाबा कह रहे हैं कि मेहनत करनी है, याद में मेहनत है और बच्चे याद करते ही नहीं, तो ये मेहनत मेरे तक पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है, एक पिता की याद भुला देती है, दूसरों की याद आ जाती है। तो बच्चों को तो याद करना चाहिए, यही बहुत बड़ी मेहनत है। गीता में भी है ना, मन मना भाव। गीता में भी है कि मन को ईश्वर में लगा के रखो, उठते बैठते चलते फिरते एक पिता की याद में रहो। यही मेहनत करनी जो आगे तुम्हारी मदद करेगी पिछाड़ी के समय। तुम सभी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसीलिए धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है। तो सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, यही चार्ट रखो, कितना समय हमने भगवान को याद किया, कितनी जंग उतरी है। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करिए अपना पूरा वर्षा लेने के लिए। तो नर से नारायण बनना है, यही तो है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णवासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं ना। तो ये कौन सी बात है? पूर्णवासी के दिन 16 कला संपूर्ण होता है ना, चांद, तो वैसा ही तो बनना है, 16 कला संपूर्ण देवी देवता। तो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, ये श्रीमत है, ये मुरली जो हमें स्वयं अमरनाथ बाबा बैठ हम पार्वतियों को सुना रहे हैं, अमरलोक ले जाने के लिए। अगर अभी भी नहीं समझे तो अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। ऐसा जोरदार थप्पड़ लगेगा कि माया एकदम मुंह फिरा देगी, काला मुंह कर देगी। बाबा आए हैं हम सबको गोरा बनाने। श्याम से सुंदर वाली जो बात है वो अभी की है। हम सब श्याम बन गए विकारों की चिता में समाकर, तो बाबा हमें फिर से ज्ञान चिता में बिठाए गोरा बना रहे हैं। बाकी कोई उपाय नहीं है पावन बनने की। कितना भी दान पुण्य करो, जप तप व्रत करो, यज्ञ हवन करो, लेकिन वो सब क्षणिक अल्पकाल का सुख देते हैं। सिवाय एक पिता की याद के कुछ भी काम नहीं आएगा। बाबा बार बार इसे बता रहे हैं। तो बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब करते हैं। इनसे बचना है। मेहनत नहीं करने वाले ही विघन डालते हैं, भगवान के यज्ञ में विघन डालते हैं। बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाई पड़ गई है ना, चांदी तांबा लोहा, वह निकल जाएगी। जैसे कि सोनार भी जेवर बनाते हैं तो उसमें मिक्स करते हैं ना, अलाई मिक्स करते हैं। लेकिन तुम्हारे आत्मा में द्वापर से यही सब मिक्स हो गया है। अब इनको याद से भस्म करो, इन विकारों को हटाओ, ताकि आत्मा जो सच्चा सोना है वह निखर कर सामने आए। गाते आए ना, गायन भी है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो तिलक कोई स्थूल की बात नहीं है, ये तो कहा हुआ है। इसका अर्थ जो है आध्यात्मिक रहस्य कि तुलसीदास, हम सभी एक एक बच्चे भगवान के तुलसीदास हैं जो चंदन घिस रहे हैं, ज्ञान का चंदन घिस रहे हैं और खुद को तिलक दे रहे हैं। सबसे पहले खुद को तिलक देंगे ईश्वरीय याद से, ईश्वरीय स्मृति का तिलक।
तभी हमें भविष्य रजाई का 21 जन्मों का तिलक मिलेगा, हम डबल सिर ताज बनेंगे। यह रहस्य है। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसीलिए बाबा को तरस पड़ता है। भगवान मन से जो दुखी, तन से दुखी, धन से दुखी, जन से दुखी, ये 4 चीज़ों से जो दुखी होते हैं वही गरीब है। और इन्हीं के बाबा बनते हैं गरीब नाथ, गरीब निवाज। कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। कि बाबा कह रहे हैं कि मैं सब समझ जाता हूँ, एक को भी निश्चय नहीं हुआ है। से प्रभावित होते हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा है तो प्रजा बहुत बनती जाती है, राजा पद वाले बहुत कम हैं, क्योंकि राजा बनने में मेहनत है ना। तो हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा की याद में हर्षित रहते हैं। हाँ, क्योंकि हमें फिर से देवता बननी है, तो ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो, तभी बाबा गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहना रहे हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि हम सुनते आए हैं ना, जो करेगा सो पाएगा। तो जो करेगा उसको मिलेगा। तो सबको गोल्डन स्पून इन माउथ में जाना है ना। दुनिया में भी जो अच्छे कर्म करते, दान पुण्य करते, तो अगले जन्म वो साहूकार घर जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ कौन सा दान पुण्य भगवान सिखा रहे? अपने विकारों का दान, अपने व्यर्थ व्यर्थ ख्यालातों का दान करोगे तो 21 जन्म गोल्डन स्पून इन माउथ रहेगा। सतयुगी सोने की दुनिया में पहुंच जाओगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, गोल्डन स्पून इन स्वर्ग में पहुंचोगे। है ना, कितनी बड़ी बात है। और ये ज्ञान योग है, योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो, एवर वेल्दी, हैप्पी। तो ये पाठशाला का पाठशाला भी हो गया, यज्ञ का यज्ञ भी, हॉस्पिटल का हॉस्पिटल भी, सब कुछ इसी में समाया है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं जिसको जहाँ मजा आए वहाँ दिल लगे वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ो। मतलब जहाँ मन है वहाँ पढ़ो, लेकिन पढ़ाई जरूर पढ़ना है। सारा मदार इसी पर है। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाहर के वाहियात व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। कोई भी फालतू बातें वो इग्नोर करना है। एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। भक्ति में दान पुण्य का बहुत महत्व है ना। उसी तरह से ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। जितना जितना हम याद करेंगे उतना आत्मा एवर हेल्दी वेल्दी बनती जाएगी। चलिए हम सभी भगवान से वरदान लेते हैं। बाबा की किरणों के नीचे बैठ उनकी छत्र छाया को फील करें। भगवान निराकार बाबा हम निराकार आत्माओं को अपनी किरणों की प्रकाश से भरपूर कर रहे हैं। उनकी सर्व शक्तियाँ हम आत्माओं में समाती जा रही है। बाबा ने कहा, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। कितनी सुंदर बात। ऐसे तो सेवा में मन वचन कर्म तीनों प्रकार की सेवा का महत्व है। बाबा ने आज वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले की विशेषता बताई कि उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान मिलता है, क्योंकि वचन से हर एक को प्रभावित करते हैं। उनका एक एक वचन सुनने को आत्माएं प्यासी रहती है, इसलिए कोई भी व्यर्थ वचन नहीं बोलने हैं। उनके हर शब्द में सार भरा होता है।
उनके पास ज्ञान का खजाना भरपूर रहता है। वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाता है, मतलब आपकी बोल में वजन पैदा हो जाता है। तो हर एक को ऐसा बनना है ना। स्लोगन, स्वराज के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज के मालिक बनो, अपने ऊपर राज करो, तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार भगवान से स्वतः प्राप्त होगा। खुद भी अधिकारी बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी आत्माओं को बहुत बहुत बधाई। आज सारा दिन हम योग की अवस्था में रहेंगे, भगवान से योग करेंगे, पूरे विश्व को साकार देंगे और बहुत बहुत खुश रहेंगे, खुशी के वाइब्रेशन फैलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।